बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने, दुनिया फैन बनेगी यूं वरदान मिला है साटा ने। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। अभी आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस रात को पार्टी से लेट आए थे, फिर आने के बाद भी हम लेट ही सोए 2-2:30 बजे के आसपास, और मम्मी तो और भी लेट सोई थी। अब टाइम हो रहा है 10, अब उठे हम, और दोनों माँ बेटा इतने बेशर्म है, यहाँ से उठ के दूसरे रूम में जाके लेट गए। ये देखो मेरी चाय ले ले रहे हैं, ये तो दिखा रहा है, उठा रही है। तो ये कोई मतलब होया, उड़े तो गद्दा ठाला ही, मैं तो अड़ा आकर सो गया। पर नींद तो मेरे को भी आ रही है अभी भी। यार उठ जा रे, चलो भाई अब चाय वगैरह पी ले। पापा को भगा दी, पापा सोड़ लग रहे थे, ऐसे पापा को उठाया, जाओ तो जल्दी उठो। हाँ तो पापा भी तो ये डायलॉग रखे करे, टाइम ना दिखता बेशरम हो रहे मौका भी कबार, हमने भी मौका मिल जाए हम भी बोल देवे डायलॉग। मैं उठ के बाथरूम गए तो हमने कब्जा कर लिया उनके बेड पे। गाइस आज हमारे घर खाने में बनी है 3 सब्जी, जो वो हलवाई ने बनाई थी वही है, दाल मखनी, पनीर और छोले, और चावल बना दिए अम्मी ने, और दादा के लिए बनाई है खिचड़ी। भाई सबको ऐसी भूख है, सब कह रहे हैं नहीं खाना नहीं खाना, तो दादा के लिए तो खिचड़ी बना दी, क्योंकि दादा को भाई थोड़ी सी कह रहे हैं तबीयत भी खराब है, और हम सब खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। कोई चावल खा लेगा इसके साथ दाल मखनी के, कोई छोले के साथ, कोई पनीर, जिसने जो लेना होगा वो ले लेगा। और अब जा रहे हैं हम परले घर। ये नाला धोना हो गया, सब तीनों रेडी हैं, चलते हैं परले घर। और टाइम है 12:30। तो भी खेल रहे हैं। हाँ। वाह बेटे, इनका काम देखो यार। विराज मेरे को भी खिला दे, सिखा दे मेरे को भी खेलना। मेरे पास एक ही करना है बस अभी तक, जो मेरे को आते 6 कैसे हो गए, पीछे हो गया है। क्यों ना सुने भाई, इन तक कोई तो बोलता रहो। चीटर है कैसे बहन हो रहा है, 3 वाक है ना 4 वाक है। कानू चाचू भी खेल रहे गैल इनकी, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है जैसे इनका। हाँ बहुत तगड़ा है, इतना तगड़ा गेम का करो, इतना पढ़ाई का भी कर लिए कर। वो क्या होती है? अरे ना मेरा पढ़ाई क्यों है? वो तो जी हमारे सिलेबस में ही है। तेरे सिलेबस में तो जब तक पढ़ लेंगे जब आ जाएगा। तो भाई अब आ गए हम घर पे, और ईशु तो लग गया अपना खाना डालन। दे तेरा भी डलवा दूं? क्यों? नाश्ता करके गया तो फिर वहाँ को। अच्छा तो भाई अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, मिलेंगे। और इनके लिए लड्डू आ गए हैं, इन गई भी है चाय के क्या लड्डू, इनका शुगर है, ये बिल्कुल नहीं खाएंगे मीठा, और आगे पीछे मैं दिखाऊंगी यही खाएंगे सारे लड्डू देख लियो। तो भाई ये निकलते पढ़ते खा ले हैं, और कहेंगे ना ना मैं ना खाऊं, मैंने मीठे का परहेज है शो। चाय के साथ सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाता, तू बताओगी? चल मेरे को भी सिखा दिया भाई, वो भी खावे, खाने कभी कभार मैं भी खा लूँ, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे घर में बंटी खाते हैं। पहले पापा चाय के साथ लड्डू वगैरह खाते थे ना, तो मैं कह करती मगर ठीक है ऐसे खा लो, मीठी चाय के साथ मीठा। और मैं एक बार खा कर देख, फिर मेरे भी आदत गिर दी चाय के लड्डू काट की। तो भाई अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर मिलेंगे। गाइस खाना वगैरह खा लिया, ईव मीठा खाया जा रहा है। भाई मीठा खाया क्या जा रहा है, अब थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ मैं। वैसे मीठा ज़्यादा खाया ना जाता, क्योंकि मैंने वहाँ पे अभी एक लड्डू खा लिया था, लेकिन गूंद को देख के मेरा थोड़ा सा मन ललचाया कि चखना चाहिए, और नहीं तो खाना भी मैं आधा ही छोड़ कर रखी आई। मन नहीं हो रहा खाना खाने का, पता नहीं कि अजीब सा हो रहा है, ना तो मेरा घर में मन लग रहा, ना मेरा कहीं बाहर
चिड़चिड़ाहट सी, अजीब सा, ना मेरी तबीयत ठीक ना मेरी ज्यादा खराब भी नहीं कह सकती मैं, और ठीक भी नहीं है। तो एक अजीब सा वो हो रहा है। कहना क्या चाहते हो? अपनी कैसा कि हो रहा है। अब मेरे ये हो रही है कि घर में अजीब लग रहा है मैंने बाहर चल गई, और बाहर जाऊं तो जाऊं कहाँ, और मन भी नहीं लगे फिर बाहर जाके। इसलिए हम परे न गए थे, पर परे न भी भाई थोड़ी देर बैठे। फिर असल में क्या हो रहा है, काम मारा भी फैला पड़ा है। आपने देखा बर्तन वर्तन अम्मी वहाँ छोड़ के चले गए थे, और काम भाई वहाँ तो होना ही होना है कि भाई वहाँ छोटी बेबी भी है और कल फंक्शन भी था, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। और अब मेरा टीवी में भी मन नहीं लग रहा। बिग बॉस की लड़ाई देख के भी मन नहीं लग रहा मेरी माँ का। मैं क्या आज मेरे क्या हो रहा है, सुबह तक जब तक उठी हूँ जब तक मेरा मन नहीं लग रहा भाई। तो अब ऐसे ही टाइम पास करेंगे, या मैं सोने की कोशिश करूंगी अगर नींद आई तो, क्योंकि रात में मैं नहीं सो रखी। रात में सोई हूँ, बहुत लेट सोई हूँ, और सुबह लेट ही फिर उठे, 9:30 बजे उठी हूँ मैं, लेकिन सोई भी सुबह 6 बजे हूँ। लोग जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं, मैं जल्दी सोई थी सुबह 6 बजे और लेट उठी हूँ 9:30 बजे। पता नहीं, मैं नींद ना आई रात में। तो भाई खाना वाना तो हमने खा लिया, और आपको किचन की हालत दिखा दूँ तो आप भी घबरा जाओगे। चलो दिखाई देती हूँ, फिर करती हूँ मैं बर्तन साफ। ये देखो पूरा सिंक विंक सब भरा हुआ है। तो पहले तो जो पहले के बर्तन रखे हुए हैं वो हटाती हूँ, फिर ये साफ़ करती हूँ। यहाँ भी ये इधर भी बचा हुआ जो भी है सबको खाली करके हटा के किचन क्लीन करके बिल्कुल फिर दिखाऊंगी आपको। ईशु तो उस रूम में सो गई, देव इधर सो गया अंदर रूम में, और बंटी गई नीचे। तो मैं पहले किचन क्लीन करूँगी फिर मैं रेस्ट करूँगी। तो भाई किचन मैंने क्लीन कर दी है, और घंटा लग गया पूरा 1। बीच में ना ईशु ने आवाज़ लगाई, तो मैं देखने गई क्यों आवाज़ लगा रही है। उसको लग रही थी ठंड, और बोल रही है मम्मी मुझे ऐसे फीलिंग हो रही है बुखार। तो मैंने हाथ लगा के देखा, तो वाकई में उसको हल्का फुल्का बुखार तो हो चुका था। तो फिर मैं उसको दवाई दे के और फिर आई, तो वो शायद से तो सो रही है। अब देखते हैं भाई। मैंने किचन क्लीन कर दी, दिखाऊँ आपको। ये देखो पूरा साफ़ कर दिया, कितने सारे बर्तन थे, सारे बर्तन साफ़ कर दिए। साथ के साथ मैंने दूध भी गर्म नहीं हुआ था आज, तो साथ के साथ दूध भी गर्म होना रख दिया था। अब मेरा सारा काम ख़त्म। अब करूँगी मैं थोड़ा सा रेस्ट, फिर चाय का टाइम हो जाएगा, चाय वाय बनाएंगे। और आज लगभग 10 दिन बाद ट्यूशन के बच्चे आएंगे, क्योंकि पहले हमने छुट्टी दे रखी थी, बिज़ी चल रहे थे, फिर वो गांव चले गए थे, फिर आए तो फिर हम भाई ये कई फंक्शन थे तो उसमें बिज़ी थे। तो 10 दिन बाद आज बच्चे ट्यूशन आएंगे 4 बजे, तो फिर उनको ट्यूशन देखती हूँ, मैं ही कराऊँगी। फिर अब जितना भी जो भी कुछ होगा, अगर इशू जगी रही तो इशू कराएगी, नहीं तो फिर मैं कराऊँगी, जैसा भी होगा देखेंगे। अब चलती हूँ मैं अंदर, फिर मिलेंगे शाम को सीधा, क्योंकि अब फिर वही है भाई, थोड़ा बहुत मैं जो भी करूँगी मैं ही करूँगी, अगर उसके ना आराम हुआ तो भाई अभी टाइम हो रहा है 7:25 का, और मेरे समझ में ना आ रहा मैं खाना क्या बनाऊँ। कई दिन तो उल्टा सीधा खा के यहाँ तक का भर रहा है, और समझ में ही ना आ रहा क्या बनाऊँ कि ना, खाने का भी मन ना कर रहा। तो अब ये टेंशन है। यो क्या कर रही तू? देख लो भाई, के तो इसका बुखार हो रहा था, और के बिया कपड़ा में घुस रही है। चलो यो भी बता दूँ कपड़ा में क्या कैसे के घुस रही है भाई। जो कल हमारा फंक्शन था, पीलिया फंक्शन, तो ये कपड़े वहाँ से आ रखे हैं। अभी इसके चाचू आए थे, मिंटू चाचू, वो दे के गए थे, तो उनमें घुस रही है। और अब मैं इस पे काम की कह दूँ ना तो इसकी आसंग नहीं है, फिर नहीं है ना।
अरे भी इसका यूँ लग रही है, इसमें से कौन सा मैं सिला लूँ, कौन सा ना। भाई कहीं तय भी, चाहे मार्केट आओ, चाहे कहीं रिलेटिव के यहाँ से कपड़े आओ, पर इशू का आते यूँ लग जाए करे जो मने सिलाना है यो आपका सिलाऊंगी, यो सिलाऊंगी। रखने नहीं है कोई भी कपड़े, रखन नहीं देगी है। कहना चाहोगे कुछ? तेरी तबीयत ठीक है? वो बर्तन मांजने की बिगड़ रही थी। हाँ, काम करने के नाम की बिगड़ रही थी वो तबीयत। समझ गई। ये फैलाया क्यों, पहले यूं बता तू क्यों कर रहा था तेरा मन? यो तो दादा हर की थी, ये भी क्यों काट दिए? इसमें रेड वाले में भाई ये हमारी पूरी फैमिली के कपड़े हैं, दादा से ले देव तक के। अरे इसकी यूं हो रही है कि बस A to Z ने खोल खोल के देख लूं। अब मैं, मेरा इतना चाव ना रहता सूट सिलाने का या कुछ भी भाई, इतना जितना इसका चाव चढ़ा रहा है आजकल। खाने की बुझन आई थी मैं, खाने के बारे में कुछ कहोगे? मेरे तो कभी मन नहीं कर रहा खाना खाने का, ऐसा हो रहा है बस एक दो खड़ कुछ मत खा। पापा भी शादी में गए, खिचड़ी बना दो। दादा की तो बननी है खिचड़ी है, तुम खा लोगे? तू भाई खा ही लेता है। तो देखते हैं भाई, चाचू से और पूछ लेंगे, अगर वो भी कहेगा खिचड़ी तो फिर सबकी खिचड़ी बना दूंगी। इसके पापा गए हैं कहीं शादी में, तो वो तो खा के आएंगे। और दादा कहे थोड़ी सी तबीयत, भाई ये मौसम खराब चल रहा है ना, तो सबकी ऐसी चल रही है तबीयत। सुबह दादा भी कह रहे थे कि बुखार आ रहा है, अभी इसका हो रही है हरारत। 2 दिन पहले मेरा बहुत चल रहा था कि सर्दी लग रही है, सर में दर्द हो रहा है, लेकिन दवाई ले लेके, क्योंकि भाई लगातार 2-3 दिन अब ये फंक्शन थे, तो मैंने तो दवाई हर टाइम दवाई ली है कि भाई थोड़ा खड़े रह के काम आदमी उठना बैठना चलना जाना कर ले। भाई ये दिन बार बार नहीं आते, तो मैं नहीं चाहूँ थी कि मैं के लिए फंक्शन में बीमार पड़ूँ, तो मैंने दवाई लेती रही। देखते हैं भाई, दिखाएंगे आपको भी क्या खाना बना। तो भाई फाइनली खिचड़ी बनी है खाने में, और टाइम हो रहा है 8:30 का। ऊपर भी खाना जा चुका है। सबसे पहले तो देव ऊपर ही दे के आता है, तो ऊपर गया, और अब देव खा रहा है। ईशु खा चुकी है। ईशु ने तो अपनी प्लेट निपटा दी, मड़ी सी ली है कथी है तो जरा सी, और वो देव ने पूरी प्लेट में गोच मचा दिया घी मिलाने के चक्कर में। तो पूरी प्लेट में फैला दिया है तो तने, तो और कैसे करेंगे? तो भाई अब देव खाएगा, और देव ईशु ये दोनों खाते हैं दही के साथ। चाचू बहुत कम खिचड़ी खाते हैं, कभी कभार मतलब खा लेते हैं, तो उसकी अपनी चॉइस होती है कि दही के साथ खाएगा, दूध के साथ। दादा दूध के साथ खाते हैं, और मैं पहले तो बिल्कुल भी नाम भी नहीं लेना चाहती थी खिचड़ी का। अब जब मेरे थोड़ी बहुत दिक्कत हो जा है भाई खाने पीने तय, तो मैं कभी कभार खा लूँ हूँ, तो मैं भी दूध के साथ खाती हूँ, लेकिन मैं खाती हूँ बिल्कुल चिल्ड दूध के साथ, खाती नहीं हूँ मैं क्या करती हूँ खिचड़ी में ना, मतलब 2 कति खाने वाली 2 चम्मच खिचड़ी लेती हूँ, उसमें 1 गिलास दूध आरियों फैट के पी लेती हूँ। ये मेरा खाना होता है खिचड़ी का। नॉर्मली वैसे चम्मच से घी डाल के या दही के साथ तो खिचड़ी मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। ये भी मैं अब करने लगी हूँ कि भाई एक अपना क्या खाना बनाऊंगी, तो इसलिए मैं करती हूँ कि 2 चम्मच खिचड़ी ली, 1 गिलास दूध डाला उस कटोरी में, और फैटी और पी ली। तो भाई अब मैं भी अपना कर लेती हूँ, ये सब खा खू के बैठ गई। ईशु तो अपना खा के छोड़ के प्लेट में भी बैठ गई, देव भी खा रहा है, तो भाई बस मैं ही बची हूँ, मैं भी डाल लूँ अपनी। गाइस मम्मी ने देव ते केले मंगाए थे, देव तेरे तगड़े केले लेके आ रखा है, खुद खाते हुए कह रहा है कितना तगड़ा लेग पीस है। पतला सा है। ऐसे लगे केले में तो 3 फाँक हो गए, वो अगर बीच में तक करे ना तो 3 फाँक फाटे करे, 1 फाँक फाट रही हो देव। इतने भी यार, फिर कमी भी तो है बतावे। इतने तगड़े फ्रूट्स कैसे लेके आता तू?
हाँ तो भाई मैं देखूंगा खोल खोल के एक को कि ऐसा क्यों लगा। अबे तेरे को बाहर से नहीं दिख रहे, पता चल रहा है तो इतने पतले पतले सीख से केले लेकर अपने जिसे ले आया थे। ऐसी लाया आगे चला जाता। इतना कौन लग रहा अरे यो कौन सा टाइम है केले खाने का, 10:30 बज रहे हैं। देखो उन्होंने कहा खिचड़ी तो हजम होगी, अब कुछ ढूंढना पड़ेगा भाई। प्रोटीन इनटेक हो रहा है, रात में फ्रूट ना खाए करे, सब चलता है। देव अपने जिसे ले आए थे तू केले मान नहीं सुखा करता तेरे जैसे तो नहीं लाया, वरना तो बस कुत्ते ही नहीं है। 4 केले खाओगा जब ऐसा फीलिंग होगी, एक केला खाया। अरे एक दिन तो कहती है छोटे छोटे भी लेकर आ रखा था भाई, आलकस आगे मार्केट में जाने का आलकस है इसको, या नीचे जो लगाओ एक रेडी उस पे लिया हुआ है।